बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, मस्जिद एक ऐसा मुकाम है जो सबसे ज़्यादा इज्जत और तकरीम वाला है, क्योंकि ये वो जगह है जहां इंसान अपने रब के सामने सजदारेज होता है, अपने रब के सामने अपनी परेशानियां बयान करता है। वो मालिक दिन में 5 बार अपने बंदों को पुकारता है कि ऐ गाफिल इंसान, अपने रब की तरफ वापस लौटा, क्योंकि वही तेरे हाल पर करम करने वाला है, वही तेरी मुश्किलात को आसान कर देने वाला है। दोस्तों, मस्जिद से मुसलमानों का लगाव, मोहब्बत और मस्जिद की इज्जत और तकरीम मिसाली है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 100 साल पुरानी मस्जिद को जब खोला गया तो इसके तहखाने में ऐसी क्या चीज़ बरामद हुई जो लोगों को इंतहाई परेशान कर दिया। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक ज़रूर देखते रहिए और जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। दोस्तों, लफ्ज़ मस्जिद सजदे से निकलता है। सजदा यानी अल्लाह के सामने अपनी पेशानी को रखना और इस बात का इकरार करना कि ऐ मालिक, तू ही सबसे बड़ा है, तू ही रिज्क देने वाला है। सेहत, बीमारी, परेशानी, खुशी, हर चीज़ तेरे ही जानिब से है। लिहाजा जिस जगह पर सजदा किया जाए उसे मस्जिद कहा जाता है। इस्लाम की तारीख जितनी पुरानी है, मस्जिद की तारीख भी उतनी ही पुरानी है। इस्लाम में मस्जिद को एक खास मुकाम दिया जाता है। कोई भी नापाक शख्स मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। मस्जिद में दाखिल होकर वजू करना लाजिम है। जिस शख्स को मस्जिद में बैठना है तो वजू करके बैठे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए सवाब का सिलसिला जारी रखेगा। और उसके साथ साथ ये भी मसनून तरीका है कि जब भी कोई शख्स मस्जिद आए तो वजू के 2 नवाफिल भी अदा करे और मस्जिद आने की भी 2 नवाफिल अदा करे, जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी बख्शिश का सामान पैदा कर देता है। दोस्तों, पुरानी मस्जिद की कहानी पुरानी कई किताबों में मिलती है। इन मस्जिद के अंदर से ऐसी चीज़ें बरामद हुई जिसमें कुरान करीम के पुराने नुस्खे, औलिया अल्लाह की इस्तेमाल शुदा आशिया यानी जयनमाज, उनके कपड़े, उनके इस्तेमाल में रहने वाली दीगर आशिया भी मिली, जिन्हें लोगों ने अपने यहाँ महफूज कर लिया। पाकिस्तान में इसकी सबसे बड़ी मिसाल बादशाही मस्जिद है, जहां मस्जिद के साथ एक लाइब्रेरी और म्यूजियम भी कायम किया गया है। इस म्यूजियम के अंदर 100 साल पुरानी आशिया को बतौर जियारत रखा गया है और वहां कुछ ऐसे तबर्रुकात मौजूद है जिसकी जियारत हर मुसलमान के लिए बाइस शर्फ है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक, साहबा इकराम की कुछ चीज़ें मौजूद है। इसी तरह से पूरी दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक और साहबा इकराम की चीज़ें मौजूद है। इस तरीके से पूरी दुनिया में यह सिलसिला मौजूद है कि पुरानी मस्जिद के अंदर म्यूजियम कायम किया जाता था। यहाँ पर ऐसी तबरुकात की जियारत का एहतमाम किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी मस्जिद को जब खोला जाए और वो मस्जिद 100 बरस पुरानी हो तो इस मस्जिद के तहखाने से इंसानों की हड्डियाँ बरामद हो, यानी कि कंकाल बरामद हो। आज की इस वीडियो में तफसील से बात की जाएगी, लेकिन इससे पहले 600 साल पुरानी मस्जिद के मुतालिक आपको कुछ बातें बताते हैं कि जब 600 साल पुरानी मस्जिद में आज़ान कही गई तो मस्जिद की दीवारों से आज़ान की आवाज़ टकरा कर आती थी। लेकिन हैरानकुन बात तो ये थी कि जो आज़ान का जवाब इस्लाम ने हमें सिखाया है वो जवाब भी साथ में आता था। बड़े बड़े आलिम इस हवाले से बताते हैं कि इस मस्जिद में जिन मौजूद है और जिनों के अंदर भी कई किस्म होती है। जो नेक जिन थे उन्होंने जब आज़ान की आवाज़ सुनी तो मुसलमानों के मुताबिक आज़ान का जवाब दिया। इसी तरह से पुरानी मस्जिद के साथ कई किस्से कहानियाँ मौजूद है। लाहौर की मोती मस्जिद को जिनों वाली मस्जिद भी कहा जाता है। इससे मुताल्लिक ये बताया जाता है कि ये 200 साल पुरानी मस्जिद है और यहाँ पर आज मुसलमानों के साथ साथ जिन भी नमाज पढ़ते हैं और अपनी इबादत करते हैं। दोस्तों, अब आपको मस्जिद के मुताल्लिक बताते हैं। दोस्तों, भारत के अंदर यूँ तो मस्जिद की बेहुरमती के बहुत से वाक़यात सामने आते रहते हैं, लेकिन क्योंकि हिंदुस्तान की तारीख बहुत पुरानी है, यहाँ पर मुसलमानों ने कई अरसों तक हुकूमत की है, लिहाजा यहाँ पर बहुत सी मस्जिदें मौजूद हैं। एक हालिया मस्जिद जिसके मुतालिक बताया गया कि इसे 100 साल के बाद खोला गया। तहखाने के आसारे खादिम के लोगों को जब अंदाज़ा हुआ कि इस मस्जिद के फर्श की खुदाई करने के बाद इस तहखाने को भी खोला गया। अब नीचे काफ़ी अंधेरा था तो नीचे रोशनी का इंतजाम किया गया और कुछ लोग नीचे उतरे तो देखा
तो वहाँ पर तकरीबन 100 से ज़्यादा इंसानी ढांचे मौजूद थी। ये देखते ही वहाँ के लोगों की पहले तो चीखें निकल गई, लेकिन फिर फौरी तौर पर इन ढांचों को साइंस तजुर्बात और इनके मुतालिक तफसीलात जानने के लिए वहाँ से दूसरी जगह पर मुस्तकिल किया गया। जबकि इस मस्जिद के अंदर मौजूद तहखाने से दीगर सैंपल भी लिए गए। इसके बाद जब तारीख की किताबों का मुताला किया गया तो कुछ लोग ये बताते हैं कि दरअसल ये किसी बादशाह के जेल का कैद खाना था, जहाँ पर लोगों को कैद किया गया था। 100 से ज्यादा लोगों को किसी बादशाह ने कैद करके रखा था। लेकिन जब आवाम और दीगर हुक्मरानों का प्रेशर पड़ने लगा तो फौरी तौर पर इस तहखानों को मस्जिद पर कायम कर दिया गया, ताकि किसी को अंदाजा तक ना हो सके कि इस मस्जिद के नीचे क्या है। लोग इस मस्जिद के अंदर जाकर नमाज तो अदा करते रहेंगे, लेकिन शायद वो ये नहीं जानते थे कि वो ऐसे तहखाने के ऊपर खड़े हैं जिसके नीचे 100 से ज्यादा लोग अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे हैं। और आखिरकार जब वहाँ पर ना रोशनी पहुंची और ना हवा पहुंचा, ना खाने पीने का एहतमाम हुआ, तो ये सब के सब लोग मर गए और इनके जिस्म हड्डियों के ढांचे मानिंद रह गए। दोस्तों, इसकी हकीकत क्या है ये किसी को मालूम नहीं, क्योंकि तारीख लिखने वाले कुछ ऐसे वाकयात भी बयान कर देते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता और उस वक्त में जाकर इसकी हकीकत नहीं की जा सकती। तो कुछ लोग इसे मन धरन तस्लीम करते हैं, जबकि कुछ लोग इस पर सच्चाई का इजहार करते हैं। दोस्तों, अब ये बात कितनी सच्ची है और कितनी झूठी है, इस बारे में किसी को कोई इल्म नहीं है। बस तारीख लिखने वाले ने इस बारे में लिख दिया। दोस्तों, इस मस्जिद के नीचे तहखाने के अंदर ढांचों के बारे में आपका क्या कहना है? आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।